इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक के ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, इवन पूरे यूट्यूब पर भी नहीं। तो चलिए अब हम बात करते से पहले हमें ट्रेडिंग की भाषा सीखनी होगी, जैसे चार्ट रीडिंग। चार्ट को कैस्ट करने जाओगे तो आपको 500 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मिलेंगे विद नेम। साइकोलॉजी समझ में आ गई, ये कैंडल्स बनती कैसे हैं, तो आपको कोई भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कहां बननी चाहिए, किस जगह पर कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न का रेलेवेंस सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के बाद आपको कैंडलस्टिक के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल चार्ट पर बनती है तो उसके पीछे ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, सेट क्या होता है। अगर आपको कैंडल, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कोड चैनल का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स। इसमें जो हमारा सबसे पहला पार्ट था बेसिक मास्टर क्लास, इसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, ट्रेडिंग करने से पहले हमें ट्रेडिंग की भाषा सीखनी होगी, जैसे चार्ट रीडिंग। चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस का अहम हिस्सा होती है और चार्ट का बेस होती है कैंडलस्टिक्स। जब एक कैंडल चार्ट पर बनती है तो उसके पीछे ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। एक कैंडल के बनने के पीछे एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। अगर आपको कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझ आ गई तो आप चार्ट को अच्छे से रीड कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर और खोलते हैं छोटी छोटी कैंडल के बड़े बड़े राज और समझते हैं इनके पीछे की साइकोलॉजी। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करने जाओगे तो आपको 500 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मिलेंगे विद नेम, और सबको याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपको इनके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ गई, ये कैंडल्स बनती कैसे हैं, तो आपको कोई भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे कौन सा भी पैटर्न हो। तो चलिए समझते हैं एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। बट इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एक बार कैंडल बनती कैसे है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से शुरू हुआ और पहले धीरे धीरे नीचे आया 5 रुपए तक। उसके बाद प्राइस की वैल्यू बढ़ने लगी और 25 रुपए तक चली गई और उस सेशन के लास्ट में 20 रुपए पर आकर बंद हो गई। कैंडल हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। विक हमें ये बताता है कि उस सेशन में प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया। इसमें विक का निचला हिस्सा 5 रुपए पर होगा और ऊपर वाला हिस्सा 25 रुपए पर होगा। नीचे वाले लेवल को लो कहते हैं और ऊपर वाले लेवल को हाई। इससे ये पता चलता है कि उस सेशन में प्राइस का लो क्या है और हाई कितना है। और कैंडल की बॉडी हमें ये जानकारी देती है कि उस सेशन में प्राइस कितने रुपए से शुरू हुई थी और कितने पर जाकर बंद हुई। इस उदाहरण में प्राइस 10 रुपए से शुरू हुई थी और 20 रुपए पर बंद हो गई, यानी कैंडल की जो बॉडी होगी वो 10 रुपए और 20 रुपए के बीच होगी। प्राइस जहां से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और जहां पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। कैंडल बेसिकली दो कलर की होती हैं, एक ग्रीन कलर और सेकंड रेड कलर। जब किसी स्टॉक का प्राइस कम रुपए से शुरू होकर ज्यादा में बंद हुआ हो तो कैंडल का रंग ग्रीन होता है, और अगर किसी स्टॉक का प्राइस ज्यादा में शुरू होगा, कम रुपए में बंद हुआ हो, तो कैंडल का रंग रेड होता है। इस उदाहरण में प्राइस 10 रुपए से शुरू होकर के 20 रुपए पर बंद हुई तो कैंडल का रंग ग्रीन होगा। कैंडल दो तरह की होती है, एक बुलिश और दूसरी बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल, जब कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है तो उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है और उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है। ये कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। बियरिश कैंडल, इसका जस्ट अपोजिट है बियरिश कैंडल। इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है और इसका कलर रेड होता है। ये कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें 3 तरह के पैटर्न होते हैं। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कहां बननी चाहिए, किस जगह पर कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न का रेलेवेंस सबसे ज्यादा है, कौन सी कैंडल सपोर्ट पर बननी चाहिए और कौन सी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर, ये देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जो थ्योरीज हैं और जो आपके मन में डाउट हैं, सभी क्लियर होंगे। एंड आई प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद आपको कैंडलस्टिक के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक के ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, इवन पूरे यूट्यूब पर भी नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और साथ ही साथ 7 मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे जो चार्ट पर काफी इफेक्टिव वर्क करती है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें सिर्फ एक कैंडल होगी। इसमें मोस्ट पॉपुलर कैंडल हैं बुलिश मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार,
और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मारुबोजू। अब सबसे पहले बात करते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल की। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है और विक न के बराबर होती है या होती ही नहीं है। ये कैंडल मार्केट में बायस डोमिनेंस को दर्शाती है। इस कैंडल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेशन में बायर और सेलर की फाइट में बायर ने सेलर को कोई मौका ही नहीं दिया और लगातार बाइंग आती रही। ये तो थी इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। अब बात करते हैं ये कैंडल चार्ट में कहां से सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है। ये कैंडल अगर किसी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है या किसी अच्छे सपोर्ट लेवल पर बनती है तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है, और अगर यह रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर यह कैंडल एक अच्छे खासे अपर ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वहां पर जो बाइंग करते हैं वो सिर्फ बिगिनर ट्रेडर या जो नौसिखिया ट्रेडर होते हैं। ये चीज ऑपरेटर को भी पता होती है और इस चीज का फायदा उठाकर वे अपनी सेल पोजीशन एक्टिवेट करते हैं। ज्यादातर यह होता है कि उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करे, वहां से प्राइस के डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं बियरिश मारुबोजू कैंडल की। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है और विक न के बराबर होती है या होती ही नहीं है। ये कैंडल मार्केट में सेलर्स डोमिनेंस को दर्शाती है। इस कैंडल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेशन में बायर और सेलर की फाइट में सेलर ने बायर को कोई मौका ही नहीं दिया और लगातार बिकवाली आती रही। इसका मतलब है कि ओपनिंग ही हाई था और क्लोजिंग ही लो था। ये तो थी इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। अब बात करते हैं ये कैंडल चार्ट में कहां से सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है। ये कैंडल अगर किसी अच्छे खासे अपर ट्रेंड के बाद बनती है या किसी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है, और अगर यह सपोर्ट लेवल पर बनती है तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर यह कैंडल एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल पर बनती है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वहां पर जो बिकवाली करते हैं वो सिर्फ बिगिनर ट्रेडर या जो नौसिखिया ट्रेडर होते हैं वे ही कर रहे हैं। ये चीज ऑपरेटर को भी पता होती है और इस चीज का फायदा उठाकर वे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर यह होता है कि उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, वहां से प्राइस के बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा होते हैं।